हम जो बात करने वाले हैं वो पीरियड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो लड़कियों या महिलाओं के योनि से जो ब्लड आता है वो कैसे आता है और कहाँ से आता है। तो देखिए, फिक्स है कि ब्लड जो आएगा वो इसी रास्ते से आएगा या इसी के मार्ग से आएगा आएगा। बात तो सही है, लेकिन उसे बायोलॉजी के टर्म में पीरियड एमसी बोलते हैं, ब्लड नहीं बोलते हैं। और एक आता है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर में ये इंडिया की जो होती है बड़े बड़े स्टार सब, जो हीरोइन सब होती है, वे करवाता है। वे क्या करता है, माने कोई हीरो हीरोइन है तो वे हीरो का स्पर्म और हीरोइन का ओवम इसी के मार्ग से ले लिया जाता है और उसको भी लैब में क्या किया जाता है, तैयार करवाया जाता है। क्या, जायगोट यानी ओवम और स्पर्म को ले करके यानी टेक्नीशियन मशीन में जायगोट का निर्माण कर लिया जाता है और किसी दूसरे गरीब महिला जो होती है उसके शरीर में यानी किसको यानी जायगोट को डाल दिया जाता है। पैसा वैसा सब लेता होगा, जो गरीब होता है वो करता है ऐसा, बड़े बड़े स्टार सब का। वो बोलती है फिल्म शूटिंग करता होगा तो इसलिए वो सब का प्रॉब्लम आते रहता है, तो इसलिए उसको क्या करता है, उसको यानी जायगोट को किसी गरीब महिला के घर में डाल दिया जाता है और फिर 9 महीना के बाद उसका बच्चा हो जाता है। तो बच्चा तो होता है किसी और का, लेकिन कहलाता है, देखिए उसको भरण पोषण पालन करने वाला कोई और होता है, लेकिन वे कहलाता है हीरो हीरोइन का ही। क्यों? क्योंकि वो सरोगेट मदर के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए अब सरोगेट मदर भी आसानी से समझ गए। अब हम इसी फिगर को यहाँ से अच्छी तरह से बना करके और उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, हमने आप सबको क्या बताया था, ये जो निपल और एरोरा होता है ये हमारा किससे कनेक्ट होता है, ये होता है रिब्स से कनेक्ट होता है, जिसे हम चेस्ट वाल यानी छाती के वाल के नाम से जान सकते हैं, रिब्स के। तो ये जो रिब्स से कनेक्ट होता है, तो हमारे शरीर में तो रिब्स बहुत सारा है, तो किस किस रिब्स से ये कनेक्ट होता है। देखिए हमारा जो होगा ये दूसरा रिब्स से चालू होगा कनेक्ट और ये हमारा छठा रिब्स तक कनेक्ट रहता है। दूसरा रिब्स से लेकर छठा रिब्स यानी सेकेंड और सिक्स से ये हमारा कनेक्ट रहता है और उसी को हम लोग मसल्स बिटवीन रिब्स यानी ये मसल, ये रिब्स में ही मसल जो मांसपेशी पाया जाता है उसी से कनेक्ट रहता है। बहुत सारे लोगों में एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम लोग बीमारी बोलते हैं। देखिए वो होता है क्या, जब जब यानी मेल सोया रहता है तो उसमें एक बीमारी होता है क्या, जो सोया रहेगा और उसके किसी मेंटली प्रॉब्लम के कारण उसके शरीर से स्पर्म बाहर आ जाता है। शरीर जो स्पर्म बाहर आ जाता है तो ये मेंटली प्रॉब्लम के कारण होता है। और किसी किसी में ये भी प्रॉब्लम होता है, जब वो यूरिन रिलीज करते रहता है पेनिस के थ्रू, तब भी उसके यूरिन में कुछ मात्रा में स्पर्म रिलीज करता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ये इसे डॉक्टर से दिखाने पर ठीक हो जाता है। दरअसल होता क्या है, ये जो हार्मोन जो होता है ना, ये जो जब कोई मेल और फीमेल की शादी होती है तो शादी जो होती है तो उस टाइम में बोलती है, उसके मन में गलत विचार आता है जो शादी से पहले ये थी वे थी ऐसे थी। लेकिन नहीं दोस्तों, बायोलॉजी ये नहीं कहता है। बायोलॉजी ये कहता है जो अगर किसी लड़की की शादी अगर 13 साल की उम्र में हो जाता है तो उस टाइम में उसके शरीर में जो हार्मोन होता है, हार्मोन द्वार पत्रिका झिल्ली वे नहीं टूटी होती है और वे क्योंकि नॉर्मल होती है, बच्ची होती है, वो उस उम्र में ज़्यादा काम ताम नहीं करती है, इसलिए उसका हार्मोन नहीं टूटता है। तो इसे पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था, जब भी कोई यानी मेरे रिलेशनशिप बनाता था तो ब्लीडिंग आता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में ब्लीडिंग आता था। तो आज के जो कुछ महापुरुष सब है उसी को भ्रम में मानते हुए मानता है, अगर हम शादी करते हैं तो अगर उसी में अगर ब्लीडिंग नहीं आता है तो लड़की ऐसा है वैसा है, ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, अगर किसी लड़की की शादी 20 से लेकर के 21-22 साल की उम्र में होता है तो उस टाइम में उसका जो हार्मोन होता है वो टूट जाता है। वो इसलिए टूट जाता है कि देखिए, अगर वो जोर से साइकिल चलाता है, काम करता है या छत पे चलता उड़ता है, ज़्यादा काम वाम घर का करता है, तो इसी की वजह से उसका हार्मोन और कोशिका द्वार जिसे हम लोग सील के नाम से जानते हैं वो टूट जाता है।